इस बार के लोकसभा चुनाव में पहली बार वोट कर रहे युवा वोटरों की भूमिका काफी अहम होने जा रही है और माना जा रहा है कि वो गेम चेंजर भी साबित हो सकते हैं। और इसी बीच हमारी सहयोगी कादम्बनी शर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज पहुंची, जहां उन्होंने पहली बार वोट डालने वाले वोटरों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि दरअसल इन युवाओं के असली मुद्दे क्या हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार वोट देने वाले कई छात्र हैं और युवा जो हैं शायद इस बार डिसाइडिंग फैक्टर होंगे, युवा और महिलाएं, तो उन पर हम लगातार नज़र रख रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त हिंदू कॉलेज के छात्र हैं जो पहली बार सब के सब वोट देने जाएंगे। कौन कौन वोट देगा इस बार पहली बार? ओह वाह, सब यहाँ पर पहली बार वोट देंगे। तो कौन क्या सोच रहा है, क्या समझता है राजनीति के बारे में, उनसे बात करते हैं। आप वोट देंगे? जी। कहाँ से? बनारस से। आपकी तो वीआईपी कंस्टिट्यूएंसी है, फिर क्या सोचा है? जी, जिसने विकास किया है उसी को देंगे वोट। अच्छा, और बहुत विकास किया। आप गए हैं पिछले कुछ दिनों में घर? जी, हम लगभग 2-3 महीने वहीं बिताते हैं साल में। हमारे लिए सबसे मेन मुद्दा है कि हरियाणा में ना कुछ लोग गुंडागर्दी पे आ जाते हैं, तो सुरक्षा उतनी नहीं है। तो सुरक्षा पहला मुद्दा है। दूसरा साफ सफाई, डेवलपमेंट तो हमेशा से मुद्दा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द स्टेट्स की है, बट दिल्ली में जो मेरा डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो होगा एजुकेशन, साफ सफाई एंड मोर इम्पोर्टेंटली इंफ्रास्ट्रक्चर, द रोडवेज एंड एवरीथिंग। दैट विल बी मोर इम्पोर्टेंट टू मी। आम आदमी पार्टी ने और चीज़ों पे फोकस किया है जिनको, क्योंकि सिक्योरिटी को ऐसा एक पेडेस्टल बना दिया जाता था कि दिल्ली का जब भी नाम आता है तो सिक्योरिटी वाले इश्यूज देखे जाते थे कि सिक्योरिटी है या नहीं है, और बाकी सारे इश्यूज जैसे जो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी कंडीशंस, दिल्ली में पानी की सप्लाई की कंडीशंस, ये सब चीज़ें जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी वो मतलब इट वाज एज इफ ये इश्यूज थे ही नहीं। तो आपने आके इन साइडलाइन वाले इश्यूज पे इतना काम किया है जो मतलब पर्सनली आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट था। रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बट ये है कि अभी हम उससे रोजगार दूर हैं तो इसलिए मेरे लिए मेन मुद्दा है पढ़ाई का। सो आज भी पढ़ाई एक प्रिविलेज की तरह मानी जाती है, जो कि बहुत ही मतलब आपकी सोसाइटी में अगर पोजीशन अच्छी हो तो आपको पढ़ाई मिलती है, वरना नहीं मिलती। तो आई थिंक ये प्राइमरी एजुकेशन में फोकस करना चाहिए सरकार को, और गवर्नमेंट स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर और जो क्या कहते हैं टीचर्स की मतलब लाइबिलिटी और वो सब कुछ इंश्योर करना चाहिए सरकार। बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई जो है वो अहम है, वो शायद स्टेपिंग स्टोन है। बिल्कुल। आप कहाँ से आती हैं? हरियाणा। अच्छा, आप भी हरियाणा से। आपके लिए क्या इशू है? बेसिकली पढ़ाई और एजुकेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, चलिए, लड़कियों को बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ बताइए कि आप लोग सब फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या घर में बातचीत होती होगी, आप लोगों से सबसे बातचीत होती होगी, तो क्या कोई एडवाइस भी करता है कि फलां पार्टी को वोट दीजिए या फलां पार्टी को वोट दीजिए? देते हैं। टू से आई एम फ्रॉम तेलंगाना, हैदराबाद, एंड जब हमारी ये लोकसभा की इलेक्शंस थी, एक्चुअली मेरे दादी ने मुझे कॉल करके पूछा कि बेटा मुझे किसको वोट देना चाहिए, क्या मुझे कांग्रेस को वोट देना चाहिए या मुझे अभी जो केसीआर आया है, मतलब जो टीआरएस पार्टी आई है, तो मुझे उसको वोट देना चाहिए। तो मैंने बोला आप तो बड़े हो, आपको मुझे बोलना चाहिए, और आप मुझसे पूछते हो। अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे अभी जो टीआरएस गवर्नमेंट कर रही है मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज इट इज़ मोर फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट, वुमेन डेवलपमेंट मोस्ट प्रोबेबली, एंड एजुकेशन एंड द स्कीम्स ऑफ टीआरएस गवर्नमेंट। आई लाइक इट। मैं हरियाणा से हूँ, तो वहाँ पे महिलाओं की सेफ्टी के लिए तो इशू है ही, साथ में जो महिलाओं की पढ़ाई के लिए और जो प्रैक्टिकली जो राइट जो हमारे संविधान में है वो प्रैक्टिकली वहाँ पे फॉलो हो रही है नहीं हो रही। मैं ग्राउंड लेवल पे जो महिलाओं की सेफ्टी के लिए, उनके राइट्स के लिए जो गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, मैं बेसिकली उन्हें वोट दूंगी। लेकिन घर वाले बोलेंगे कि नहीं, इनको नहीं, इनको देना है। तो शायद ये पहले होता था कि घर वालों का प्रेशर मानते थे महिलाएं, बट आज कुछ हद तक एजुकेशन की वजह से महिलाएं ऊपर आ चुकी है और अभी और ज़रूरत है उन्हें ऊपर लाने की। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। उज्ज्वला योजना का तो काफ़ी मतलब प्रैक्टिकल ग्राउंड पर देखें तो काफ़ी असर है, और जो महिलाएं जो चूल्हों पर खाना बनाती थी, अब वो गैस पर आ गई, जिससे पोल्यूशन का भी है। और ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है। सेक्शन के लिए जो भी काम हुए हैं, ये तो एक बस एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। तो बहुत बहुत बढ़िया। मैं बिलोंग अमेठी से करता हूँ। अमेठी से हो? देखिए, अब यहाँ पे दो यहाँ पे वीआईपी कंस्टिट्यूएंसी वाले मौजूद हैं, एक बनारस वाले यहाँ पर हैं, एक अमेठी वाले यहाँ मौजूद हैं। चलिए, अमेठी में तो बहुत ज़बरदस्त जंग छिड़ी हुई है। हाँ, अमेठी में माहौल सिर्फ चुनाव के समय ही बनता है, यही तो दिक्कत है उसके साथ। अच्छा। कि नेताओं को भी याद उसकी सिर्फ चुनाव के टाइम में आती है और चुनावी रैलियों के लिए आती है, और धरातल पे आप काम देखेंगे तो 5 सालों में अगर आप एज एन एमपी की परफॉर्मेंस किसी की भी असेस करेंगे, तो अभी जो मैं फील करता हूँ, जैसे जब से मैं इस डेकेड की बात करता हूँ,
तो आई डोंट फील कि वहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है। ये भी एक बड़ा फैक्टर है क्योंकि एक तरफ बनारस वाले हमें बता रहे हैं कि वहाँ पर विकास हुआ है और विकास उनके लिए मुद्दा है, लेकिन अमेठी की तरफ से कह रहे हैं कि इस तरह का नहीं दिखने में आता है और सिर्फ जब चुनाव आते हैं तब अमेठी जो है वो न्यूज़ में होती है। आप कहाँ से हैं? बनारस से है। आप भी बनारस से हैं। चलिए, आपको क्या लगता है? विकास के मुद्दे पर फादर एयरफोर्स में है तो मैं जानता हूँ ये डिफेंस सेक्टर को भी मजबूत करने की कितनी ज़रूरत है। अभी क्या होता है कि चुनाव के वक्त में किसान मुद्दा बन जाता है, बेरोज़गारी मुद्दा बन जाती है, लेकिन हम कभी नहीं देखते हैं कि डिफेंस सेक्टर को लेके भी कोई मुद्दा बना जाता है। बस ये राफेल डील का आ जाता है, लेकिन आगे क्या करना है उसके बारे में कोई नहीं सोचता। मतलब लॉन्ग टर्म कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। चलिए, डिफेंस आपके लिए बड़ा इशू है, अच्छी बात है। हर इशू लगभग यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो सोच रहे हैं। गाजियाबाद, अच्छा। फिर गाजियाबाद से तो एक बार पिछली बार जब वीके सिंह लड़े थे तो उनको इतने ज़्यादा वोट्स आए थे कि वो सेकंड नंबर पे थे सबसे ज़्यादा वोट्स में, तो फिर वहाँ काफ़ी डेवलपमेंट भी हुआ होगा, सरकार अपनी है, तो आपके लिए क्या इशू है? डेवलपमेंट वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ काइंड ऑफ मैनिफेस्टो में रहता है, इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है जितना दिखना चाहिए। कुछ एरियाज़ को डेवलप कर दिया, लेकिन जो अभी रूरल और विलेज एरियाज़ उनमें कुछ भी अभी तक ऐसे डेवलपमेंट नहीं आया है। तो हमारा जो मेरा बेसिक इशू होगा एक तो डेवलपमेंट, दूसरा ये कि जो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है यहाँ पे वोट फॉर कैश ये सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन द थिंग इज़ दैट कि हम लोगों को कैश नहीं, हम लोग को वो अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए सो दैट कि हम खुद ही उस कैश को जनरेट कर सकें। बिल्कुल, ये बड़ी चीज़ है। एक चीज़ आप बताइए कि क्या मंदिर मस्जिद मुद्दा होना चाहिए या रोजगार मुद्दा होना चाहिए? मंदिर मस्जिद क्यों मुद्दा नहीं है? क्योंकि सारे नेता इस पर बात कर रहे हैं, क्यों मुद्दा नहीं है मंदिर मस्जिद? आप बताइए। देखिए, मुद्दे तो दोनों ही हैं। अच्छा, मंदिर मस्जिद अपनी जगह है, रोजगार ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है? देखिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो रोजगार ही है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलिए, और जो नेशनलिज्म की इतनी बात होती है, यहाँ पहली बार हमने देखा है कि किस तरह से बिल्कुल पेट्रियोटिक तरीके से सेना को बिल्कुल फोर फ्रंट पे लाया गया है, लेकिन हमारे बनारस के जो दूसरे यहाँ पर पार्टिसिपेंट हैं वो कह रहे हैं कि उसको दरकिनार किया जाता है। तो क्या जिस तरह से सैनिकों को एक चुनाव में लाया गया है, आपको लगता है कि उससे सैनिकों को फ़ायदा होगा? सैनिकों को नहीं, उससे केवल पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सोचा समझा हुआ कैलकुलेटिव मूव था। मैं इसी बारे में जम्मू कश्मीर की सिचुएशन में बात बोलना चाहता हूँ कि ये जम्मू कश्मीर की सिचुएशन सिर्फ एक वोट बैंक जैसे बन गए हैं, वॉर को पॉलिटिसाइज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे बात करने के लिए। तो ये सभी चीज़ें काफ़ी अहम है, लेकिन यहाँ पर ये भी हमने देखा है कि जो हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो हर इशू को लेकर सोचते हैं। ये नहीं है कि एक टनल विजन है, एक चीज़ को लेकर सोच रहे हैं। हर इशू है, हर एक पे सोच विचार हो रहा है, और जब चुनाव का दिन आएगा तो देखते हैं किसको वोट करते हैं, कौन सी पार्टी इनके साथ जुड़ पाती है।